everybody, myself Sunita Sinha. Today I am going to start chapter number 17, Stars and the Solar System. It is the first part of this chapter. In this video, we will learn about some main points like night sky, celestial object, astronomers, moon and its phases and surface, star and its life, and constellation. Okay, so our first topic is night sky. नाइट स्काई नाम से ही क्लियर होता है स्काई एट नाइट टाइम, बट नाइट टाइम आपका नाइट स्काई जो दिखता है एट ए विलेज और एट आपका सिटीज अलग अलग दिखेगा। विलेज में आपका नाइट स्काई एकदम क्लियर दिखता है, आपको बहुत सारे स्टार्स स्काई में दिखेंगे, कुछ ब्राइट स्टार होंगे, कुछ डल होंगे, कुछ अलग टाइप की पैटर्न ऑफ स्टार्स आपको देखने को मिलेंगे। बट यही नाइट स्काई सिटीज में अलग डल ऐसा दिखता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्मोक और पॉल्यूशन होते हैं। क्लियर? सो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ नाइट स्काई इज नाइट स्काई ऑफर एन एवर चेंजिंग डिस्प्ले ऑफ फैसिनेटिंग एक्सपीरियंसेस एट ए प्लेस वेयर देयर आर नो ब्राइट लाइट्स एंड एटमॉस्फेयर इज क्लियर। नाइट स्काई एक अलग टाइप का डिस्प्ले है और ये मोस्टली वहीं दिखता है जहाँ पे एटमॉस्फेयर क्लियर हो और कोई ब्राइट लाइट यानी स्ट्रीट लाइट ऐसे कोई भी ब्राइट लाइट अवेलेबल ना हो। मोस्टली नाइट स्काई अगर आपको देखना है तो इट इज अ प्रॉपर पैलेस इज आवर विलेज। इट इज अ नाइट टाइम अपीयरेंस ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट लाइक स्टार, प्लैनेट्स, मून एक्सेट्रा। ओके, अब डायग्राम में देखो नाइट स्काई कैसा दिखेगा। जैसे नाइट स्काई में आपको बहुत सारे ब्राइट स्टार तो कुछ डल स्टार भी दिखेंगे, कुछ क्लस्टर ऑफ स्टार दिखेंगे, कुछ प्रॉपर पैटर्न ऑफ स्टार दिखेंगे। इसमें आपको कुछ प्लैनेट्स भी दिखते हैं जो काफ़ी ब्राइटेस्ट एंड बिगेस्ट हैं जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। कुछ आपके एस्ट्रॉयड दिखते हैं, सम टाइम कॉमेट्स दिखते हैं। ये सब आपके नाइट स्काई का पार्ट है। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। अगर पूरे यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना हो तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होता है और एक टेरेस्ट्रियल। ठीक है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जो स्काई में दिखता है। स्काई में दिखने वाले ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट को हम एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। और जो ऑन द अर्थ दिखता है वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, ऑन द अर्थ अगर आपको वो दिख रहा है, दैट्स वन आवर टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट। Now definition: the star, the planets, the moon and many other objects in the sky. स्काई में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी को हम क्या बोलेंगे? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। The study of celestial objects and associated phenomena is called astronomy. एस्ट्रोनॉमी एक आपका ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे मून के बारे में स्टडी, प्लैनेट, स्टार, ऐसा। और जो पर्सन ये स्टडी करता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। द पर्सन हु स्टडी द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड एसोसिएटेड फेनोमेना इज नोन एज एस्ट्रोनॉमर। अब यहाँ एसोसिएटेड फेनोमेना का मतलब आपके स्टार से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंट, प्लैनेट से रिलेटेड या मून से, यानी कोई भी स्काई से रिलेटेड ऑब्जेक्ट के फेनोमेना होते हैं उसको हम बोलते हैं एसोसिएटेड फेनोमेना ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मून। मून क्या है? आई थिंक ऑल ऑफ यू नो। मून हमारा अर्थ का सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, ये 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ है। अगर अर्थ का डायमीटर करे तो उसका 1/4। क्लियर? 1/4 डायमीटर किसका होता है? मून का। इट इज द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में नेचुरल सैटेलाइट में सबसे लार्जेस्ट कौन हुआ? आपका मून। Now next topic is phases of moon. The various shapes of the bright part of the moon as seen during a month are called phases of moon. पूरे मंथ आप अलग अलग शेप, साइज ऑफ मून देखते हो। क्लियर? उसको हम एक नाम देते हैं फेजेस ऑफ मून। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि हर दिन आपका मून का फेज क्या होता है? चेंज होता है, उसकी शेप और साइज चेंज होती है। 15 डेज का ऐसे पैटर्न बनाते हैं और पूरे 15 डेज में एक बार आपका कंप्लीट मून दिखता है और दूसरे 15 डेज के अंदर आपका नो मून डे यानी मून डिसअपेयर हो जाता है आपके स्काई से। बट इस 15 डे के अंदर भी आपके धीरे धीरे मून का शेप क्या होता रहता है? कट आउट होता है यानी चेंज होता है। तो साइंस में उसको बोलते हैं फेजेज ऑफ मून।
Phases of moon play important role in our social life. Almost all festivals in India are celebrated according to the phases of the moon. फेजेज ऑफ द मून का प्रॉपर नाम आपके एंशिएंट टाइम में ही रखा गया था। बहुत सारे हमारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो फेजेज ऑफ मून पे डिसाइड करते हैं, नॉट द डेट ऑफ द कैलेंडर। क्लियर? कोई भी देख लो, जैसे आपका नवरात्रि हुआ, दिवाली हुआ, क्लियर, ये सब ऐसे फेस्टिवल है जो किसी मंथ या डेट पे फिक्स नहीं होते हैं, ये आपके मून के फेजेस पर फिक्स होते हैं। नो मून डे, फुल मून डे, क्रिश्चियन, ऐसे, ठीक है। सो जस्ट सी फुल मून डे और न्यू मून डे, पूरे फेजेस में आपके दो इंपॉर्टेंट फेज काउंट होता है, फुल मून डे और न्यू मून डे। फुल मून डे का मतलब द डे ऑन विच होल डिस्क ऑफ द मून, जब कंप्लीट मून आपको स्काई में दिखेगा तब उसको हम बोलेंगे फुल मून डे। एंड न्यू मून डे द डे ऑन विच मून इज नॉट अपीयर्स, जब स्काई में मून नहीं दिखेगा तो न्यू मून डे बोलते हैं या समवेयर नो मून डे। ओके, जैसे कैसे आपका एक फुल मून डे न्यू मून डे में चेंज होता है। वी ऑल नो दैट कि मून के पास अपनी ऑन लाइट नहीं होती है, अर्थ के पास भी अपनी ऑन लाइट नहीं होती है। ये दोनों ऑब्जेक्ट हमको क्यों दिखते हैं? ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट। आपकी सनलाइट आती है और वो स्ट्राइक करके रिटर्न बैक जाके हमारे आइज पे फॉल एंड डाउन होती है। जो पार्ट आपके रिफ्लेक्शन का पार्ट होता है केवल उतना ही पार्ट हमारा आइज देख पाते हैं। ओके, सपोज करो ये आपका अर्थ के इस साइड नाइट टाइम हो रहा है और इस साइड डे। अब जिस समय डे टाइम हो रहा है आपका मून का रिफ्लेक्शन बिल्कुल ना के बराबर होता है, यानी उस समय आपको मून नहीं दिखेगा स्काई में, एंड दैट डे इज नोन एज न्यू मून डे। अब इस साइड आप देखो, ठीक है, ये आपका कंप्लीट रिफ्लेक्शन मून का दिखेगा और आपको पूरा फुल मून दिखा, ब्राइट पार्ट, दैट्स वन आवर फुल मून डे। अब आप यहाँ पे खड़े हो, ओके, और 90 डिग्री इस साइड और इस साइड देखो, ऊपर जाओगे तो हम बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर, और नीचे नीचे की तरफ देखेंगे दैट्स वन आवर थर्ड क्वार्टर। ओके, लेफ्ट साइड और राइट साइड मून आपका दिखता है। फिर इसके बीच में आपके दो एंगल, एक होते हैं वैक्सिंग यानी लिटल पार्ट, 1/4 का भी 1/4 पार्ट कट आउट होता है, और इस साइड भी दैट्स वन द ऊपर के जो पार्ट है नॉर्थ साइड में अगर आप जा रहे हो तो उसको बोलेंगे वैक्सिंग गिबस, और नीचे साउथ के पार्ट जा रहे हो तो उसको बोलते हैं वैनिंग गिबस। अब इस साइड आइए, ठीक है, ये हुआ फर्स्ट क्वार्टर, उसका मोर देन यानी सिर्फ 1/4 आपका रिमेनिंग अगर दिख रहा है तो अगर नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े हैं तो वैक्सिंग क्रिसेंट, और नीचे की ओर यानी साउथ डायरेक्शन में खड़े हैं और मून का देखो ये अपोजिट साइड दिख रहा है, ये इस साइड है यानी लेफ्ट साइड, और ये देखो मून का राइट पार्ट दिख रहा है, तो राइट पार्ट दिखता है तो उसको बोलते हैं वैक्सिंग क्रिसेंट, और लेफ्ट पार्ट अगर आपका दिखा तो बोल देंगे वैनिंग क्रिसेंट। क्लियर? और एक फुल मून डे से नो मून डे आने में यानी न्यू मून डे आने में आपको 15 डेज लगता है। फुल मून डे से वापस फुल डे मून आने में 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है। ओके, नाउ फुल मून डे का अगर इमेज देखे तो जस्ट सी इन द स्काई, आपको कंप्लीट डिस्क ऑफ मून दिखेगा, और अगर वहां पे न्यू मून डे रहा तो इमेज कुछ ऐसा दिखेगा आपको मून का स्काई में। क्लियर? चलिए, कुछ ऐसे फेस्टिवल अभी हमने पढ़े जो आपकी फेजेस ऑफ मून पे डिपेंड होते हैं, जैसे कि दिवाली। दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑन न्यू मून डे। सेकेंड, बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक बर्थडे आर सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे। ठीक है, न्यू मून डे जस्ट अपोजिट है दिवाली, और उसके अपोजिट फुल मून डे में आपका होता है गुरु नानक जयंती। थर्ड है महाशिवरात्रि, ये आपका 30th 9th ऑफ वेनिंग मून। नीचे पढ़ा था ऊपर वाले पार्ट्स को, नॉर्थ साइड में पार्ट को हमने क्या माना था? वैक्सिंग मून, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? वेनिंग मून। ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड ऑन द डे फॉलोइंग द साइटिंग ऑफ क्रिसेंट मून। जो क्रिसेंट मून है उसका डे फॉलोइंग, एक दिन के बाद का डे हम क्या मनाते हैं? ईद उल फितर। ऐसे और भी बहुत सारे फेस्टिवल है जो टोटली आपके फेजेस ऑफ मून पर डिपेंड करते हैं। सो वी कैन से दैट फेजेस ऑफ मून इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर life, especially social life. Now, next topic is the moon surface. आप ऐसे स्टोरी या पोयम में हम पढ़ते हैं कि मून की सरफेस बहुत ऐसे स्मूथ होती है,
साइनिंग होती है, बहुत सारे पोयम में आपकी मून की तारीफ की जाती है, बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जिसमें मून को बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। मगर एक्चुअली अकॉर्डिंग टू साइंस मून का सरफेस काफ़ी रफ एंड डस्टी होता है। ठीक, द मून सरफेस इज डस्टी एंड बैरन, पूरी तरीके से खाली है। देयर आर मेनी क्रिएटर ऑफ डिफरेंट साइजेस, ठीक है, वहां पे बहुत सारे छोटे बड़े गड्ढे अलग अलग साइज के डिग आउट है। इट ऑल्सो हैज अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स एंड हाई माउंटेन, कहीं कहीं पे बहुत बड़े बड़े डिग आउट है तो कहीं कहीं पे स्टेप्स भी हैं, और कुछ स्टेप तो ऐसे भी है जो माउंटेन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, माउंटेन के एरिया में देखते हैं। सम ऑफ दीज आर हायर द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ, कुछ माउंटेन की साइज आपके अर्थ के माउंटेन की साइज से भी बड़ी है। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि मून का सरफेस स्मूथ नहीं होता है। द मून हैज नो एटमॉस्फेयर, इट हैज नो वाटर, सो लाइफ इज नॉट एग्जिस्ट ऑन द मून। ओके, और अगर इमेज देखना है मून का, जैसे ये रहा आपका रियल इमेज ऑफ मून। यहाँ पे देखो ये सारे आपके क्रिएट्स हैं, यानी मून का सरफेस कहीं भी प्रॉपर स्मूथ नहीं दिखेगा, और ना ही यहाँ एटमॉस्फेयर है और ना वाटर, सो मून पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट, स्टार। स्टार आर ह्यूज सेलेस्टियल बॉडीज एंड मेड मोस्टली बाय हाइड्रोजन एंड हीलियम। सबसे ह्यूज सेलेस्टियल बॉडी में हम किसको काउंट कर सकते हैं? स्टार को, और ये दो गैसेस से बिना, हाइड्रोजन एंड हीलियम। जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ लाइट एंड हीट प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि स्टार अपनी लाइट खुद एमिट करता है, वो किसी के लाइट के रिफ्लेक्शन पे नहीं है। ठीक है, जितने भी स्टार्स हैं सब अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं, यानी खुद प्रोड्यूस करते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओके, सन इज ऑल्सो अ स्टार, मगर सन की साइज हमको बहुत बड़ी दिखती है एज कंपेयर टू अदर स्टार। वाई? क्योंकि सन बाकी स्टार के कंपेयर में हमारे अर्थ के नियरर है, इसलिए सन स्टार के फॉर्म में ना दिखकर एक बड़ा सा फायर बॉल के फॉर्म में दिखता है। तो जैसे जैसे स्टार आपके अर्थ से दूर होता जाएगा, स्टार की साइज छोटी होती है। जो स्टार आपके अर्थ के नियरर होगा उसकी साइज लिटिल बिट बिगर होगी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है कि जो हमको छोटा दिख रहा है, स्मॉल दिख रहा है, वो साइज में भी स्मॉल हो। वो हमारे केवल डिस्टेंस के कारण स्मॉलर और बिगर स्काई में दिखते हैं। नियरली द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अगर डिस्टेंस फाइंड आउट करें सन और अर्थ के बीच में, दैट्स 1 आवर 150 मिलियन किलोमीटर। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, सन के बाद अर्थ के पास में सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है? प्रॉक्सिमम सेंचुरी। सच लार्ज डिस्टेंस आर एक्सप्रेस्ड इन, ये जो हमने 150 मिलियन किलोमीटर मेजर किया, ये सबसे नियरेस्ट स्टार यानी सन का डिस्टेंस है, मगर बाकी स्टार हमको बहुत स्मॉल साइज में दिखते हैं। इट मीन्स वो 150 मिलियन किलोमीटर से भी काफ़ी दूर है। क्लियर? तो इतने बड़े डिस्टेंस को हम किलोमीटर में मेजर नहीं कर सकते। तब हमारे पास एक न्यू यूनिट है, दैट्स 1 आवर लाइट ईयर। ये मोस्टली लाइट ईयर हम हेवनली बॉडी के बीच का डिस्टेंस और अर्थ से हेवनली बॉडी यानी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस निकालने में यूज करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ मे बी सेड टू बी, एक तो डिस्टेंस आपका ये हुआ 150 मिलियन किलोमीटर, और दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं 8 लाइट मिनट्स। नाउ नेक्स्ट, कॉन्स्टिलेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। द स्टार फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। जहाँ पे बहुत सारे स्टार्स आपको दिखेंगे, दैट्स वन द क्लस्टर ऑफ स्टार यानी ग्रुप ऑफ स्टार। मगर यही ग्रुप ऑफ स्टार अगर एक मीनिंगफुल शेप बनाता है तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। ये सारे कॉन्स्टिलेशन के नेम एंशिएंट टाइम में ही रखे गए थे, उनका एक प्रॉपर रीजन और एक प्रॉपर स्टोरी है। द शेप ऑफ कॉन्स्टिलेशन रिसेंबल ऑब्जेक्ट फैमिलियर टू हेल्थ एंड पीपल। कॉन्स्टिलेशन आपके हेल्थ के बारे में बताता है, किस कॉन्स्टिलेशन का मतलब कौन सा प्रॉब्लम आपके लाइफ में आने वाला है, या अर्थ पे कौन सा नेचुरल क्लैमिटीज आने वाली है, ये सब हम कॉन्स्टिलेशन के स्टडी पर कर सकते हैं। और ये सारे ओल्ड फेथ है कि कॉन्स्टिलेशन हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में ग्रेट बियर दिया है, ओरियन, कैसोपिया, लियो मेजर। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे कॉन्स्टिलेशन है।
Okay. Now next topic is Ursa Major. Okay. Ursa Major, there are 7 prominent star. It appears like a big lead और क्वेश्चन मार्क. ठीक है, बिग लेडल या बिग लेड ये आपके जस्ट लाइक ए स्पून होता है, कुछ ऐसा, या क्वेश्चन मार्क की तरह दिखेगा आपको स्काई में. इट कैन बी सीन ड्यूरिंग समर सीजन और मोस्टली कहाँ दिखता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई. देर आर 3 स्टार इन द हैंडल ऑफ द लेडल एंड 4 इन इट्स बाउल. अगर आप लेडल बनाते हो यानी स्पून, तो 3 स्टार उसके लेडल में दिखेंगे यानी हैंडल में, और 4 स्टार उसके बाउल के शेप में दिखेंगे. इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे उर्सा मेजर को ही हम बोलते हैं बिग डिपर, द ग्रेट बियर या सप्तर्षि और सप्तऋषि. इसको सप्तऋषि क्यों बोलते हैं, देखो पहले तो इसका शेप देखो. ये रहा आपका ग्रेट बियर या उर्सा मेजर. ये 3 आपके ब्राइटेस्ट स्टार है जिसे हैंडल बना, और ये 4 प्रोमिनेंट स्टार हुए जिससे आपका बाउल बना. देखने में आप देखोगे तो ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क. ओके, इसका शेप को समटाइम हम बोलते हैं कि स्काई में देखोगे तो 7 स्टार से क्वेश्चन मार्क बना रहेगा. दैट्स वन आवर उर्सा मेजर. इसको हम सप्तऋषि क्यों बोलते हैं? उर्सा मेजर इज ऑल्सो नॉन एज सप्तर्षि या सप्तऋषि बिकॉज अकॉर्डिंग टू एंशियंट मैथोलॉजी द 7 sages or rishis preserve the eternal knowledge of Vedas and explain it to the people in every new ages. उस टाइम से में आपके 7 इंपॉर्टेंट ऋषिस हुए थे जिन्होंने वेदास के नॉलेज को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा और हर एज के पीपल को समझाया कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेदास इन आवर लाइफ. और इसी 7 ऋषि के नाम पर हमने कॉन्स्टेलेशन का नाम रखा सप्त ऋषि. नेक्स्ट टॉपिक इज उर्सा मेजर एंड पोल स्टार. आप उर्सा मेजर की हेल्प से पोल स्टार का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो. देखो अभी हमने ये क्वेश्चन मार्क फॉर्म पढ़ा. ओके, तो ये जो लास्ट पॉइंट है आपका, उससे एकदम स्ट्रेट नॉर्थ डायरेक्शन में जाओ, वहाँ पे मिलेगा आपको पोल स्टार यानी पोलरिस, जिसको सम टाइम बोलते हैं नॉर्थ स्टार. इसको अनदर फॉर्मेट में भी हम देख सकते हैं जैसे, ठीक है. यहाँ पे 4 उर्सा मेजर हैं. हर उर्सा मेजर के देखो लास्ट बाउल के लास्ट पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो. स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो सब आपके एक नॉर्थ डायरेक्शन में जाकर किसको इंडिकेट करेगा, पोल स्टार को. तो आप बोल सकते हो कि उर्सा मेजर की हेल्प से हम नाइट स्काई में पोल स्टार को सर्च आउट कर सकते हैं, या पोल स्टार से हम उर्सा मेजर को भी सर्च आउट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट मेन कॉन्स्टेलेशन हुआ आपका ओरियन. ओरियन इज अदर वेल नोन कॉन्स्टेलेशन दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर लेट इवनिंग. ठीक है, ये विंटर साइज में दिखता है मोस्टली. It is one of the most magnificent constellation in the sky. It has also have 7 or 8 bright star. Okay, और इसको sometime hunter भी बोलते हैं. The 3 star represent 7 और 8 स्टार में जो 3 मेन स्टार होता है वो हंटर के बेल्ट को रिप्रेजेंट करता है. बाकी जो 4 स्टार हुए वो एक क्वाड्रिलेटरल शेप में अरेंज होते हैं. ओके, अगर शेप देखना चाहें तो आपका ओरियन का शेप कुछ ऐसा दिखेगा. जैसे ये जो आपका 3 हुआ ये आपके हंटर का बेल्ट हुआ. ओके, और अगर ये 4 1 2 3 ले और इसको कंसीडर कर लो तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल के शेप में, या 1 2 3 4 ये ले लीजिए. ठीक है, और ये देखने में आपके हंटर शेप में कुछ दिखता है. दैट्स वन आवर ओरियन. ओरियन से हम किसके स्टार का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, सीरस या सीरियस. द स्टार सीरस विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई. The location of Sirius image in a straight line passing through the 3 middle star of Orion. अगर आपको स्काई में नाइट स्काई में सीरस का पोजीशन खोजना है तो ओरियन के मिडल स्टार यानी जो बेल्ट ऑफ हंटर हमने फॉर्म किया था उसके स्ट्रेट लाइन में जाओ तो आपको स्काई में श्योर सीरस स्टार की पोजीशन दिख जाएगी. जैसे ये रहा आपका ओरियन, और ये रहा उसका बेल्ट का मेन 3 स्टार, और इसके जस्ट स्ट्रेट लाइन में आप आओ तो आपको किसका पोजीशन मिलेगा, सीरियस का. अब देखो यहाँ पे आपको हंटर का परफेक्ट शेप दिख रहा है, मगर केवल आपके इस 7 और 8 स्टार के ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, ओरियन. नेक्स्ट कॉन्स्टेलेशन आपका आया कैसोपिया.
कैसोपिया इज अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टिलेशन इन द नॉर्दर्न स्काई, ये भी आपके नॉर्दर्न डायरेक्शन में दिखेगा। इट इज विजिबल ड्यूरिंग विंटर सीजन इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, और ये देखने में कैसा दिखेगा, W, और अपोजिट दिखोगे तो M। इसका शेप आपको स्काई में क्लियर दिखेगा, जैसे इमेज कुछ ऐसा दिखता है। देखो ये W शेप में है, और अगर उस डायरेक्शन से देखें तो ये कैसा दिखेगा, M लेटर। तो ये बना आपका कैसोपिया कॉन्स्टिलेशन। Here your topic is over. Okay. Here I show you some MCQ question based on discussed topic. First question. Sky is not clear in cities due to. Sky आपके cities में clear नहीं दिखता है. Why? Just here 4 option. Dust and smoke, more population, bright light या larger area. कौन सा आपका आंसर राइट होगा? या फर्स्ट ऑप्शन, डस्ट एंड स्मोक। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द सेलेस्टियल बॉडी नियरेस्ट टू द अर्थ इज, इसमें से सबसे नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी कौन सा है? सेलेस्टियल बॉडी मतलब जो स्काई में है, तो इन चारों में से अर्थ के पास सबसे नियरर ऑप्शन सेलेस्टियल बॉडी कौन सा होगा? या राइट आंसर इज आवर मून। स्टार अपियर वेरी स्मॉल बिकॉज, अभी हमने टॉपिक में डिस्कस किया कि कुछ स्टार हमको स्मॉल दिखते हैं तो कुछ स्टार आपके बिग वन दिखते हैं, और उसका मेन रीजन क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, देखो, दे आर वेरी फार, दे हैव डीम लाइट, दे आर स्मॉलर देन मून, और दे रिफ्लेक्ट द सन। विच वन ऑप्शन इज राइट? यस, ऑप्शन ए, दे आर वेरी फार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वेरियस शेप्स ऑफ ब्राइट पार्ट ऑफ मून इज कॉल्ड, जो आप अलग अलग मून के पार्ट देखते हो वो किस नाम से जानते हैं? पार्ट्स ऑफ मून, रिंग ऑफ मून, कवर ऑफ मून, और फेजेस ऑफ मून। या राइट आंसर इज फेजेस ऑफ मून। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम, ठीक है, एक तो आपका सन है और दूसरा स्टार हमारे सोलर सिस्टम का सबसे क्लोजेस्ट जो हमारे अर्थ से है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सीरियस, स्वाति, अश्विनी। या हमने अभी वीडियो में डिस्कस किया है प्रॉक्सिमा सेंचुरी या सेंचुरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट, टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज ओरियन बिलोंग? ओरियन किस चीज का नाम है? ओरियन इज ए स्टार, इट इज अ प्लैनेट, गैलेक्सी एंड कॉन्स्टिलेशन। ओरियन किस में बिलोंग करेगा? या राइट आंसर इज आवर कॉन्स्टिलेशन। ओरियन इज द एग्जाम्पल ऑफ constellation. Okay, here your topic is over.